Hello students, I am addressing today all those students who have given their 10th standard examinations. जो भी बोर्ड से दी होगी, ICSE बोर्ड, CBSE बोर्ड, SSE, स्टेट बोर्ड, जो भी बोर्ड से आपने एग्ज़ाम दी, मैं सारे के सारे 10th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट से बात कर रहा हूँ जिन्होंने अभी एग्ज़ाम्स दे रखी है और अपने रिजल्ट्स का वेट कर रहे हैं। अगर आपने ये डिसाइड किया है कि आप कॉमर्स करने वाले हैं और कॉमर्स में भी आप CA करना चाहते हैं, तो ये गाइडेंस आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। माइंड में क्लियर होगे कि कब कब आपकी एग्ज़ाम्स होगी और कब आपको प्रिपरेशन शुरू करना चाहिए। जैसे ही आपका रिजल्ट्स आ जाएगा, आप 11th स्टैंडर्ड की पढ़ाई करना शुरू करेंगे और ये जो 11th स्टैंडर्ड है, 11वीं कक्षा है, ये 2024-25 में आपकी कंप्लीट होगी। ये साल शुरू होके नेक्स्ट ईयर आपके 11th क्लास कंप्लीट हो जाएगी। फिर उसके बाद में 12th क्लास की पढ़ाई शुरू होगी और इसका एकेडमिक ईयर होगा 2025-26 और 2026 में ही आपकी जो 12th स्टैंडर्ड की एग्ज़ाम्स है वो मार्च महीने में कंप्लीट हो जाती है। समवेयर इन द मंथ ऑफ मार्च, मिड मार्च में ये कंप्लीट हो जाती है, 15 मार्च 20 मार्च, और ये साल में ही CA फाउंडेशन की एग्ज़ाम्स आपकी कंडक्ट होगी और वो होगी जून 2026। मीन्स मार्च महीने के बाद आप काउंट कर लो, 15 मार्च को भी आपकी एग्ज़ाम ख़त्म होती है, तो 15 दिन मार्च के हैं, अप्रैल मई और जून एंडिंग तक एग्ज़ाम होती है, तो आपके पास लगभग 3.5 महीना है। 3.5 महीने आपके पास एग्ज़ाम्स के बाद बचते हैं। बट इसकी पढ़ाई जो शुरू होती है ना, ये CA फाउंडेशन के लिए जो पढ़ाई शुरू करनी है वो आपको शुरू करनी है 11th क्लास। 11th क्लास में आपकी कॉमर्स की पढ़ाई शुरू, कॉलेज की जो भी कॉलेज है, स्कूल है, जो भी आपकी पढ़ाई होती है, क्योंकि अलग अलग स्टेट्स का अलग अलग, आज मुंबई में 11वीं क्लास कॉलेज होती है, दूसरे स्टेट्स में 11वीं क्लास स्कूल ही कंडक्ट करता है। तो आपकी 11वीं क्लास के साथ में आप CA फाउंडेशन की प्रिपरेशन चालू कर देंगे। CA फाउंडेशन में 4 सब्जेक्ट्स होते हैं। एक होता है अकाउंट्स, जो आपके 11वीं 12वीं और कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक्स को मिला के बनता है। आप जो 11वीं क्लास में अकाउंट्स के टॉपिक सीखेंगे, 12वीं क्लास में जो अकाउंट्स के टॉपिक सीखेंगे और कुछ एडिशनल टॉपिक्स मिलके CA फाउंडेशन का सिलेबस बनता है। दूसरा सब्जेक्ट है मैथ्स, तो जो बच्चे CA करना चाहते हैं आगे, उनको मैथ्स ही लेना चाहिए, वो कोई भी दूसरा सब्जेक्ट ऑप्ट ना करें, दे हैव टू टेक मैथ्स, क्योंकि 11वीं 12वीं का मैथ्स और कुछ एडिशनल टॉपिक्स मिला के CA फाउंडेशन का मैथ्स का सिलेबस बन जाता है। तीसरा सब्जेक्ट है CA फाउंडेशन में इकोनॉमिक्स, वो भी 11वीं 12वीं और कुछ एडिशनल टॉपिक्स मिला के बनता है। मीन्स आपकी 11th क्लास और 12th क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, बट साथ में आपको CA फाउंडेशन की पढ़ाई 11वीं क्लास से ही शुरू कर देनी चाहिए। ये कॉमन सब्जेक्ट्स आपको हेल्प करेंगे, ये 3 तो कॉमन सब्जेक्ट्स, और चौथा अनकॉमन सब्जेक्ट है लॉ। ये एक सब्जेक्ट आपको 11th और 12th के सिलेबस में नहीं मिलेगा। सो एक ही अनकॉमन सब्जेक्ट है, बट रिमेंबर माय वर्ड्स, आपकी 11वीं क्लास से ही आपको 2026 की एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन करनी है। 2024 से आपको 2026 में होने वाली एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन करनी है। ऑल इंडिया लेवल एग्ज़ाम्स है। एग्ज़ाम्स डिफ़िकल्ट नहीं होती, आपका प्रिपरेशन लेवल अगर स्ट्रांग हो तो वो जो एग्ज़ाम्स दूसरों के लिए डिफ़िकल्ट है, आपके लिए ईजी हो जाएगी। मैं बोलता हूँ कभी भी एग्ज़ाम्स डिफ़िकल्ट नहीं होती, योर प्रिपरेशन मेक्स द डिफरेंस। इफ़ योर प्रिपरेशन इज स्ट्रांग, एग्ज़ाम्स विल बी ईजी। अच्छा, फाउंडेशन आपने जून 26 में दे दिया और आप पास हो गए, उसके बाद क्या? उसके बाद 9 मंथ्स के बाद आपकी CA की नेक्स्ट लेवल की एग्ज़ाम्स आएगी मई 2027 में। जून 26 के बाद आपकी अगली एग्ज़ाम आएगी मई 2027 में। इसको बोला जाता है CA इंटर एग्ज़ाम्स। ये CA का सेकेंड लेवल है, इसकी आप प्रिपरेशन करते हो। एक मैं खाली गाइडलाइंस दे रहा हूँ
कि कितने सालों में कोर्स कवर हो सकता है, क्या क्या लेवल है। सर सीए इंटर में कौन से सब्जेक्ट्स होते हैं, उसके लिए मैं आगे दूसरा वीडियो बनाऊंगा, उसमें सारा डिस्कशन करूंगा। आज मेन है आपकी फाउंडेशन की एग्ज़ाम कब होगी और ये कोर्स कितने ड्यूरेशन में आप कंप्लीट करेंगे। सीए इंटर के एग्ज़ाम्स आप क्वालिफाई कर लेंगे और सीए इंटर के एग्ज़ाम्स एक बार आप क्वालिफाई कर लेते हैं, फिर 2.5 साल 2 साल की आपकी इंटर्नशिप है और 6 महीने के कुछ सॉफ्ट स्किल्स प्रोग्राम्स होते हैं इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, कुछ उनके तरफ से सॉफ्ट स्किल्स है वो। ये सब के लिए मैं आगे आपको आगे के वीडियोस में बताऊंगा कि इंटर्नशिप क्या होती है, सॉफ्ट स्किल्स में कौन से सब्जेक्ट्स होते हैं जो कवर करने होते हैं। सो इन 2.5 साल में बच्चे प्रिपरेशन भी कर लेते हैं फाइनल सीए की और इंटर्नशिप भी हो जाती है उनकी, सॉफ्ट स्किल प्रोग्राम्स भी कंप्लीट कर लेते हैं और नवंबर 2029 में उनके सीए फाइनल के एग्ज़ाम्स आएगी। सो जो बच्चे एट प्रेजेंट 10वीं में हैं और सीए करते हैं, सीए ज्वाइन करते हैं, वो नवंबर 25 में वो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स बन जाएंगे। सो 2024 से नवंबर 29 तक की आपकी जर्नी है सीए कोर्स के लिए। सर कोर्स डिफ़िकल्ट है क्या? सर ये कोर्स के लिए रजिस्ट्रेशन कहाँ पे करना चाहिए? मैं बोलता हूँ कोई कोर्स डिफ़िकल्ट नहीं है, कोर्स सारे इजी होते हैं। आपको कमिटमेंट चाहिए, पेशेंस चाहिए एंड यू शुड बी रेडी टू वर्क हार्ड। ना कोई इंग्लिश की रिक्वायरमेंट है कि मेरी इंग्लिश स्ट्रांग नहीं है, सो इंग्लिश की भी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। हाँ, यू शुड बी एकेडमिकली स्ट्रांग इन मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स एक सब्जेक्ट है क्योंकि आप थोड़े कैलकुलेटिव होने चाहिए। सर मैथमेटिक्स स्ट्रांग नहीं है तो पहला जो फाउंडेशन का लेवल है आप उसमें वो उसी लिए रखा हुआ है कि आप मैथमेटिक्स में अगर स्ट्रांग नहीं है तो आप फाउंडेशन वाले ईयर में अच्छे से मैथ सब्जेक्ट कर लीजिए। यू शुड बी रेडी टू वर्क हार्ड, कमिटमेंट होना चाहिए और पेशेंस होना चाहिए, तो आपके पास ये डिग्री आ जाएगी। सीए इंस्टीट्यूट है, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया एग्ज़ाम्स कंडक्ट करती है। आपके 10वीं के रिजल्ट्स आने के बाद आप सीए फाउंडेशन कोर्स के लिए रजिस्टर कर सकते हो। पूरा ऑनलाइन प्रोसीजर है, ICAI.org पे जाना है। यहाँ पे आपको पूरा ऑनलाइन प्रोसीजर, आप सीए फाउंडेशन के लिए रजिस्टर कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन करेंगे, बुक्स ऑर्डर करोगे, बुक्स आ जाएगी। और जो लोग सीए करना चाहते हैं वेट मत करो, आपको काफ़ी लोग बोलेंगे 11वीं क्लास से कोई थोड़ी सीए की पढ़ाई करता है। सो याद रखना, एक बड़ा कोर्स करने के लिए उसकी प्रिपरेशन काफ़ी पहले से शुरू करनी होती है ताकि जो फेलियर्स है वो आपको फेस नहीं करना पड़े। सो 11वीं क्लास से शुरू कर दीजिए, थोड़ा जल्दी शुरू करने से आप प्रिपरेशन अच्छी कर पाते हो और आपकी पासिंग की गारंटी हो जाती है, पासिंग की श्योरिटी हो जाती है। सो ये जो मेरा वीडियो ये उन सब बच्चों के लिए यूज़फुल है जिन्होंने अभी 10th की एग्ज़ाम्स दिए एंड दे आर वेटिंग फॉर देयर रिजल्ट्स एंड दे आर थिंकिंग अबाउट ज्वाइनिंग सीए कोर्स एज देयर फ्यूचर कैरियर। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स। और कुछ अगर डाउट होगा तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में आपको क्वेश्चंस पूछ सकते हैं और मैं आपके डाउट्स के रिप्लाई कर दूंगा। थैंक यू वेरी मच डियर स्टूडेंट्स।